हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। तायंग जब नोटिस करता है कि पार्टी की सभी लोगों की अटेंशन फुल जंकुक के ऊपर है और वो लोग जंकुक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बैडली घूर रहा है, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव करने लगता है और तायंग जल्दी से जंकुक की लिटिल वेस्ट की तरफ अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे अपने पास बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करके रखा है, जिसे देखकर जंकुक लाउडली बोलता है, आह ये क्या कर रही हो तुम, मुझे दर्द हो रहा है तायंग, मुझे छोड़ो। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, बेबी बॉय इतनी ज़्यादा मूव मत करो, नहीं तो सबके सामने ही मैं तुम्हें नहीं पनिश कर दूंगी। तब ये सुनकर जंकुक की चीक्स जो फुल स्ट्रॉबेरी की तरह रेड हो जाता है। तब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा लाउडली स्मार्ट करते हुए बोलता है, बेबी बॉय मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी की तरह इतने ज़्यादा रेड मत बनो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी की अभी खा जाऊंगी, वो भी सबके सामने ही। तब ये सुनकर जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है और वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा रेड होने लगता है। तब ये देखकर तायंग खुद भी जो स्मार्ट करने लगता है और फुल टाइम ही उसे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली ऐसे ही हक करके रखता है। तायंग को ऐसे ही पॉजिटिवली जंकुक की वेस्ट को पकड़ते हुए देखकर मिसेस जियोन जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था अंदर ही अंदर, बिकॉज वो भी अपने बेटे के लिए ऐसे ही किसी को चाहता था जो वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करे और उसकी प्यार में फुल अंधा हो। और तायंग बिल्कुल ऐसा ही है और वो बहुत ही अच्छा लड़का भी है और बहुत ही ज़्यादा बिजनेसमैन भी, तो उसे खुश होना चाहिए। दैट्स वाई मिसेस जियोन जो अंदर से खुश होने लगता है अपने बेटे के लिए। बट मिस्टर किम जो उन दोनों की तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली देख रहा था, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि सबके सामने वो एक ये हो जाए और अपनी किम फैमिली की रेपुटेशन को वो दाव पे लगा दे। बट इससे तायंग को कुछ भी नहीं जा रहा था, वो सिर्फ अपने बेबी बॉय की तरफ अपने ध्यान को रख रहा था। बट कुछ देर बाद ही जब सब लोग फिर से जंकुक की तरफ घूरने लगता है और उससे आके बात करने की ट्राई करता है, तब ये देखकर तायंग समझ जाता है कि अगर कुछ टाइम और जंकुक इस प्लेस पर रहा तो सब लोग की अटेंशन फुल उसकी तरफ ही जाएगा और सब लोग ही उसे बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से और अपनी लास्ट भरी आंखों से घूर रहा था, जिसे तायंग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। और इसकी वजह से वो जल्दी से सबको एक्सक्यूज मी सॉरी बोलते हुए जंकुक को लेकर अपने रूम पर आ जाता है। ये देखकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, हियोंग आप ये क्या कर रही हो, हम लोग अभी अभी पार्टी में गए थे तो हम अभी अभी क्यों वापस आ गए हैं, मुझे पार्टी और भी ज़्यादा इंजॉय करना है। तब ये सुनकर तायंग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा होते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें नहीं लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बात कर रही हो, कुछ देर पहले ही मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ और फिर तुम बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ उठते हुए फ्रेश हुए हो और अभी तुम फिर से जो मेरी बात को इग्नोर कर रही हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँ। तब ये सुनकर जो थोड़ा सा डर जाता है और वो चुप रहता है। बट अचानक से तायंग धीरे धीरे उसके पास आने लगता है और उसके पास आते हुए उसकी वेस्ट को फिर से ग्रैब करते हुए उसे बेड पर पटक देता है और फोर्सफुली अपने कोट को उतारते हुए नीचे की तरफ फेंक देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हो और मुझे इतनी ज़्यादा नॉटी बेबी बॉय पसंद नहीं है, तो प्लीज़ मेरी बातें सुना करो, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाना बिकॉज ये मुझे पसंद नहीं है। और ये बोलते हुए तायंग जो जंकुक के ऊपर आ जाता है और उसे धीरे धीरे किस करते हुए सक और लीक करने लगता है और उसके लिप्स को स्लोली बाइट भी करने लगा था। बट जब भी तायंग उसकी फुल वेट को जंकुक के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके देने लगता है, तभी जंकुक को बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो पेन में चीखते हुए बोलता है, आह प्लीज़ हियोंग मुझे दर्द हो रहा है, आप मेरे ऊपर से हटो और आप इस टाइम पर कुछ ऐसा वैसा करने की ट्राई भी मत करना, नहीं तो मैं रो दूंगी। और तुम्हें पता है ना कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, मैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हूँ। तब ये सुनकर तायंग किस को ब्रेक करते हुए उसकी तरफ घूरने लगता है और घूरते हुए बोलता है, हाँ बेबी बॉय मुझे पता है कि तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और इनोसेंट बेबी बॉय हो, बट मैं क्या करूँ, तुम्हें जब भी मैं देखती हूँ तब मैं खुद को और नहीं रोक पाती हूँ और मैं अपनी पैंट को टाइटन अप होते हुए महसूस करती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ बेबी बॉय। ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली स्माइल करने लगता है। अगले ही मोमेंट पर
तायंग जो उसे छोड़ते हुए उसे हक करते हुए बेड पर लेट जाता है और धीरे धीरे उसके बालों को अपने हाथों से धीरे धीरे मसाज देने लगता है। और कुछ टाइम के बाद ही जाकर जंगकुक जो सो जाता है। बट तायंग उठते हुए फिर से उसके फोरहेड पर और उसके लिप्स पर एक लिटिल लिटिल पीक करते हुए उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और फिर जो अपने आप की वर्क को कंटिन्यू करते हुए नीचे आ जाता है। बट तायंग जब अचानक से नीचे आ जाता है तब वो देख पाता है कि शुगा जो उसकी पार्टी में इन्वॉल्व था और वो जल्दी से तायंग को देखकर तायंग के पास आने लगता है और तायंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर जाके योंगी को हक कर लेता है और उसे हक करते हुए बोलता है, हाय योंग, कैसे हो तुम। तब ये सुनकर योंगी भी जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ जिमिन भी था और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। पर अचानक से ही जीहो जो उन दोनों के पास से गुजर रहा था, तब ये देखकर तायंग जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसके सामने जाते हुए बोलता है, जीहो तुम इतने दिन बाद यहाँ पर क्या कर रही हो, कैसे हो तुम। तब ये सुनकर जीहो अपने एक लिटिल स्माइल देते हुए बोलता है, एक्चुअली तायंग मैं मेरी डैड के साथ आई हूँ जो तुम्हारी डैड की शायद मिस्टर किम की पार्टनर है। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जो जीहोप को इनवाइट करते हुए उसके साथ ड्रिंक्स करने लगता है। बट जब जिमिन और जीहोप आमने सामने आ जाता है तब वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा बैडली घूरने लगता है। ये देखकर जो योंगी थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। बट अपने सामने इतने दिन बाद जिमिन जब योंगी को देखता है तब वो थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है और वो नर्वस फील करते हुए बोलता है, योंगी बेबी चलो हम दूसरी तरफ चलते हैं, बिल्लू मुझे यहाँ पर पसंद नहीं आ रहा है, इसकी जो इन्वायरमेंट है वो मुझे पसंद नहीं है। तब ये सुनकर योंगी अचानक से शॉक हो जाता है बिकॉज उसकी मोची बिल्कुल भी नीडी नहीं है बट अब कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहा है, जिसे देखकर उसे थोड़ा सा शक होने लगता है और वो घूमकर जीहोप की तरफ देखने लगता है जो एक ही तरफ जिमिन की तरह घूरने लगा था और बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूर रहा था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस है जिमिन को लेकर। तब ये देखकर योंगी थोड़ा सा शॉक हो जाता है बट वो कुछ ना बोलते हुए जिमिन की हाथों को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए उसे लेकर दूसरी तरफ जाने लगता है। बट जीहोप जो एक तरह जिमिन और योंगी की तरफ देखने लगता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घूरते हुए। जिमिन और योंगी जो अपने होटल रूम पर आके बैठ गया था और वो जो थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए योंगी अपने वॉशरूम के अंदर गया था। बट अचानक से जिमिन जब डोर को लॉक करने ही वाला था बट उससे पहले ही कोई उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बाहर खींचते कर ले जाने लगता है और वो दूसरे रूम के अंदर जाके उसे पिन कर देता है। तब ये देखकर जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बट उस रूम के अंदर बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस था, दैट्स वाई वो किसी के फेस को नहीं देख पा रहा था बट वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था इसे देखकर और जल्दी से वो अपने हैंड को छुड़ाने की ट्राई करता है बट वो आदमी जो बहुत ही ज़्यादा टाइटली उसकी हैंड को पकड़ लिया था और उसे फोर्सफुली किस करने की ट्राई कर रहा था। बट जिमिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फुल कोशिश करने लगता है जिससे वो उस आदमी या बॉय से दूर रह पाए बट वो डार्कनेस की वजह से कुछ नहीं देख पा रहा था और वो बॉय जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, दैट्स वाई वो जल्दी ही जिमिन के हैंड को उसके सर के ऊपर लेकर पिन कर देता है और उसकी टू हैंड को एक ही हैंड से पकड़ते हुए और दूसरे हैंड से उसकी चीन को ऊपर लिफ्ट करते हुए उसकी लिप पर बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लगता है और उसकी लिप्स के ऊपर सक और लीक और बाइट भी कर रहा था धीरे धीरे, जिससे देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, कौन हो तुम और मुझे ऐसे टॉर्चर क्यों कर रही हो। मेरी बॉयफ्रेंड को अगर पता चला ना तो बिल्लू तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मार डालेगा। और ये बोलकर वो रोने लगता है बट वो बॉय जो डार्कली उस पर करते हुए बोलता है, अगर तुम्हारी बिल्लू मेरे हाथ में मर जाए तो, अगर मैं किसी ऑपरेशन में उसे मार दिया तो। तब ये सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज उसकी वॉइस उसे बहुत ही ज़्यादा जाने पहचाने लग रहा था बट वो बॉय अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, बेबी मोची, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी बट इतने दिन बाद जाके भी मैं तुम्हें नहीं भूल पा रही हूँ और मुझे अब जाके मेरी ऑब्सेशन को फील होने लगा है और मैं चाहती हूँ कि तुम
मेरे पास आओ, ना कि वो बिल्लू के साथ जाओ, और मैं उस कैट को जल्दी ही मार दूंगा और तुम्हें मेरे पास ले आऊँगा। और ये बोलते हुए वो आदमी उसे फिर से किस करने लगता है, बट अचानक से ही जिमिन जो उसके एस पर जोर से एक किक कर देता है, और किक करते हुए वो दौड़कर भागने लगता है, और भागकर वो खुद ही रूम पर आ जाता है। वो जब अपने रूम की डोर को करते हुए बाहर की तरफ देखता है, तब वो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं था, और वो जल्दी से उस डोर के सामने से दूर हटने लगता है। बट अचानक से यूंगी जो वॉशरूम के बाहर आ गया था, और वो जल्दी से वॉशरूम के बाहर आते हुए जिमिन की नोटिस करने लगता है, जो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। बट जिमिन जब देखता है यूंगी उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूजली घूर रहा था, तब ये देखकर वो जल्दी से अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है, और वो जल्दी से बोलता है, बिल्लू क्या तुम फ्रेश हो गए हो? एक्चुअली मुझे भी फ्रेश होने जाना है, क्या मैं जाऊँ? तब ये सुनकर यूंगी कॉन्फ्यूज होते हुए बोलता है, जिमिन मोची बेबी तुम ऐसा कॉन्फ्यूज हरकत क्यों कर रही हो? मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज कर रही हो, कुछ बात है क्या? क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? क्या कोई स्टॉकर तुम्हें स्टॉक कर रहा है जिससे तुम डर रही हो? और मैं ये बहुत दिनों से ये नोटिस कर रही हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही हो, कुछ बात है क्या? तब ये सुनकर जिमिन जल्दी जल्दी में बोलता है, नहीं नहीं बेबी बॉय, कुछ बात नहीं है, मुझे लगता है मुझे फ्रेश होना है। और ये बोलते हुए जल्दी से जिमिन यूंगी को इग्नोर करते हुए वॉशरूम के अंदर चला जाता है, और वो जल्दी से वॉशरूम की डोर को ऑफ करते हुए वो डोर के पास ही बैठ जाता है, और वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए बोलता है, ओह माय गॉड, ये कौन था जो मुझे इतनी ज़्यादा फोर्सफुली किस कर चुका है? और ये कौन था जो एकदम उस बॉय की तरह साउंड करता है? क्या वो जेहोब भी था? नहीं नहीं, जेहोब ऐसे कैसे हो सकता है? वो अगर कुछ करना होता तो वो उस दिन ही कर देता, बट वो नहीं किया, बट वो अचानक से ऐसे क्यों करेगा? तब ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है, बट वो अचानक से फील करता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोचता है, और ये फील करते ही वो अपने मन में बोलता है, शायद वो जो भी बॉय था वो गलती से कोई और समझकर जिमिन के पास आ गया था, और जिमिन को ये सारे बात बोल दिया था, और इस वजह से जिमिन को ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, उसे बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोकस करना है। और ये सोचते हुए जो वो सब कुछ सोचना बंद कर देता है, और वो अपनी शावर को जल्दी से ख़त्म करते हुए वो आके योंगी को हक करके सो जाता है। बट दूसरे तरफ से जो दूसरे रूम पर था वो और कोई नहीं, जिहो भी था, जो अब जाके जिमिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस फील करने लगा था, और वो जिमिन को अब चाहता है जिससे वो जिमिन को और ना किसी के साथ भी देख पाए, और वो अब जाके यूंगी से जिमिन को छीनने की ट्राई कर रहा है। दैट्स वाई वो पार्टी से लेकर इस होटल रूम तक उसे फॉलो करते हुए आ गया था, और मौका देखते ही जिमिन को अपने ही कमरे से पकड़कर दूसरे होटल रूम पर ले आया था, और इस वजह से ही वो बहुत ही ज़्यादा अब साइको जैसा हंसने लगा था, और वो हंसते हुए बोलता है, बेबी मोची मैं कभी भी तुम्हें मुझसे दूर जाने के लिए नहीं परमिशन दूंगी, और जल्दी ही मैं उस बिल्लू से तुम्हें छीन लूँगी और मेरे पास आके रख लूँगी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली हंसने लगता है, और हंसते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ तायंग जो अपने ही पार्टी में बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है, और एक टाइम के बाद वो जो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। ये देखकर मिसेस जियोन जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज तायंग यूजुअली बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता है, और वो हर वक्त ही ड्रिंक को अवॉइड करता है। बट अब जाके वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर चुका है और ड्रंक भी हो चुका है, और इस ड्रंक हालत में वो जाके जंगकुक को हार्ट ना कर दे। इस वजह से मिसेस जियोन जो बहुत ही ज़्यादा डर चुका है, और वो डरते हुए तायंग को संभालने के लिए तायंग के पास जाने लगता है। बट तायंग उसे फुल इग्नोर करते हुए जो अपने रूम की तरफ ऊपर जाने लगता है। इसे देखकर मिसेस जियोन अब बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। तायंग जब अचानक से अपने फुल फोर्स के साथ अपने डोर को ओपन करता है और अंदर आ जाता है, तब अचानक साउंड हुए सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और वो अपने हाथ आइस को ओपन करते हुए तायंग की तरफ देखने लगता है, और वो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी प्लीज़ यहाँ पर आके सो जाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है। योंग आप मेरी बात सुन रहे हो ना, और आके सो जाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है। बट जंगकुक की बार बार बोलने से भी तायंग जो उसके पास आके नहीं लेट रहा था, और वो
तायंग जुंगकुक की तरफ जो एक तक घूरे जा रहा था और वो अपनी डोर को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली लॉक करते हुए जो धीरे धीरे जुंगकुक के पास बेड पे आने लगता है और अचानक से ही जुंगकुक के ऊपर आ जाता है और वो धीरे धीरे जुंगकुक के हाथों को पकड़ते हुए उसके सर के ऊपर लेकर पिन कर देता है। तब तक जुंगकुक जो अपनी स्लीपी आइज से उसकी तरफ घूरने लगता है और घूरते हुए बोलता है, बेबी क्या तुम क्या करने की ट्राई कर रही हो? मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है, जल्दी से सो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब ये सुनकर तायंग अपने रंगपिन वॉइस में बोलता है, बेबी बॉय मुझे कुछ चाहिए, प्लीज़ मुझे दे दो, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगा। बट अचानक से ही जब जुंगकुक तायंग की ऐसे ड्रंकन लड़खड़े हुए बातें सुनता है तब वो जल्दी से अपने आइज़ को ओपन कर लेता है और जल्दी से सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर वो देख पाता है कि तायंग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था और उसके माउथ से बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक दुर्गंध आ रहा था और वो जो जुंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली देख रहा था। ये देखकर जुंगकुक डरते हुए बोलता है, योंग क्या आपने ड्रिंक किया है और ड्रिंक करके मेरे ऊपर ऐसा लेटे हुए हैं? प्लीज़ मेरे साथ आज कुछ भी करने की ट्राई मत करना, क्योंकि आप जो पिछले दिन मेरे साथ किया है और उससे पहले भी मैं उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से आप मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ कर दे। प्लीज़ योंग अपने आप को कंट्रोल करिए। बट कौन अपनी बातों को सुनने वाला था? बस तायंग अपने वर्क को कंटिन्यू करता है और फिर से जुंगकुक को रोकते हुए अपनी लिप्स से उसकी लिप्स को कवर कर देता है और धीरे धीरे उसकी लिप्स को सक करने लगता है और धीरे धीरे बाइट भी करने लगता है। जल्दी ही तायंग उसकी लिप्स को छोड़ते हुए उसकी गर्दन पे आ जाता है और उससे धीरे धीरे लाइव बाइट देने लगता है और उसे हिक्की भी दे रहा था, जिससे वो एकदम पर्पल पर्पल हो गया था और धीरे धीरे उसकी शर्ट को रिमूव करते हुए उसकी चेस्ट पर आके उसकी निपल्स को बहुत ही ज़्यादा बेबी की तरह सक और लीक करने लगता है। इसे देखकर जुंगकुक जो गुस्से से ग्रॉल करते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो योंग आप? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। और मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ये सब नहीं पसंद आ रहा है, मैं वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ, मेरी जो बूटीज है वो सारे पेन में है, मेरी बैक फुल पेन में है और अब जाके आप फिर से मेरे साथ ये करने वाले हो? मत करो प्लीज़, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। बट तायंग जो अपने वर्क को कंटिन्यू कर रहा था और जुंगकुक की बातों को फुल इग्नोर कर रहा था। कुछ मिनट बाद जाके तायंग उसे फुल नेकेड कर दिया था, बट उसके अंदर खुद को इन करने की पहले ही तायंग जो खुद उसके ऊपर हावी हो रहा था और वो धीरे धीरे सेंसलेस होने लगता है। तब ये देखकर जुंगकुक गॉड के पास प्रे करते हुए बोलता है, प्लीज़ गॉड आज के लिए मुझे बचा लो, बस मुझे इस तायंग के हाथ में डेली की तरह आज भी ऐसे पनिश नहीं होना है। वो कल रात मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्डली पनिश किया था, आज सुबह भी, और अब जाके मैं उसके हाथ में पनिशमेंट पाया तो मैं मर ही जाऊंगी। और ये बोलते हुए वो प्रे करने लगता है। बट गॉड शायद उसकी बात इस बार नहीं सुना था और वो देखता है उसकी लोअर पार्ट में जो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, बिकॉज तायंग अपने आप को संभाल लिया था और वो जल्दी से जुंगकुक के अंदर खुद को इन कर दिया था और इन करते ही बहुत ही ज़्यादा मूव करने लगता है, वो भी फोर्सफुली और बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन स्पीड में उसके अंदर मूव कर रहा था, जिससे परेशान होके उसी टाइम पे अंदर जुंगकुक जो मौन करने लगा था और वो मौन करते हुए बोलता है, योंग तुम बहुत ही ज़्यादा डीप जा रही हो, प्लीज़ मेरी इधर पेन है, मेरी फुल बॉडी में पेन है। बट तायंग जो ग्राउंड करने हुए, बेबी बॉय तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा टाइट और हॉट हो, मैं तुम्हारे साथ ना जाने कितनी बार इंटीमेट हो चुकी हूँ इन दिनों में, बट फिर भी तुम बहुत ही ज़्यादा वार्म और टाइट हो। अगर तुम ऐसे ही फुल लाइफ टाइट हुए तो मैं तुम्हें बिना रीज़न की ही फुल डे और ऑल डे तुम्हें ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, जिस वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा पेन में रहने वाले हो। तो प्लीज़ बेबी बॉय अपने आप को प्रिपेयर कर लो। तब ये सुनकर जुंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है, यू फाकर प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे और भी ज़्यादा पेन मत दो। योंग प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ बेग कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बट तायंग जो उसके बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, वो बस अपने आप को मूव कर रहा था और अपने आप की वर्क को बहुत ही ज़्यादा
पीसफुली कर रहा था और वो जल्द ही बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड भी करने लगा था। उस टाइम के बाद जाके तायंग रुक जाता है और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सोने लगता है। बट उससे पहले ही तायंग जुंगकुक को अपनी आर्म्स में खींचते हुए सो रहा था, बिकॉज वो रंग हो या अपनी होश में हो, वो कभी भी अपने बेबी बॉय को अपने से दूर नहीं जाने देता है और वो कभी भी ये सोच भी नहीं सकता है। और ऐसे ही फुल नाइट बीत जाता है। अगले दिन जो जुंगकुक सुबह ही उठकर मिसेस किम के साथ किचन में उन्हें हेल्प करने लगा था, बट अचानक से उसे फील होता है कि टू स्ट्रॉन्ग हैंड जो उसे हक करके रखा था पीछे से। तब ये फील होते ही जुंगकुक समझ पाता है कि ये और कोई नहीं किम तायोंग ही हो सकता है, बिकॉज उसके रहते हुए ऐसे किसी भी इंसान को हिम्मत नहीं होगा कि वो जुंगकुक को ऐसे छुए। यह सिर्फ किम तायोंग ही कर सकता है, शेमलेस और परवर्ट किम तायोंग, जो किचन में उसकी मॉम के साथ होते हुए भी उसे ऐसे हक कर लिया है। मिसेस जियोन जब पीछे की तरफ मुड़ते हुए देखता है कि इस प्लेस पर तायोंग जुंगकुक को ऐसे हक करके रखा है, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और वो जल्दी से किचन से बाहर आ जाता है। ये देखकर तायंग जल्दी से उसे टर्न करते हुए उसे किचन होल्डर पर बैठा देता है और अपनी लिप्स से उसकी लिप्स को ब्रश करते हुए बोलता है, बेबी बॉय क्यों तुम मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो? क्या तुम गुस्सा हो पिछले नाइट की वजह से? आई एम सॉरी बेबी, मैं थोड़ा सा डंग था इसलिए मैंने वो सब कर दिया है, बट मेरी कोई इरादा नहीं था कि तुम्हें हर्ट करने के लिए। मैं चाहता था कल मैं तुम्हें ऑफ दे दूं, क्योंकि आज मेरी मन होगा शायद तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, इस वजह से मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहती थी, बट मैंने गलती कर दिया। तब ये सुनकर जुंगकुक हैरान होते हुए बोलता है, तुम एक परवर्ट, और क्या बोलो तुम्हें जो भी बोलो वो भी ख़त्म हो जाएगा बातें, बट हाँ अब से 1 महीने तक तुम मुझे टच नहीं कर पाओगे। अगर किए तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी उस पार्ट को काट दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है हियोंग। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है बेबी बॉय, ये सिर्फ नाइट में देखा जाएगा कि मैं तुम्हें कब डिस्ट्रॉय करूँगी, बट आपके लिए तुम यहाँ पर खड़ा होकर क्यों काम कर रही हो? तब ये सुनकर जुंगकुक डरते हुए बोलता है, क्या करूँ? अगर तुम मुझे ऐसे ही फुल डे और फुल नाइट ऐसे ही डिस्ट्रॉय करने वाले हो तो मैं क्या करूँ? मुझे भी घर के काम होता है ना, मैं भी अब से इस किम फैमिली का हिस्सा हूँ और अब से मुझे भी तुम्हारी और तुम्हारी डैड मॉम की ख्याल रखना है ना। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, भूल मत जाओ तुम इस घर की बेटा भी हो और तुम्हें पहले की जैसा ही रह सकते हो, तुम्हें अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम इस घर की बेटी ही हो और कुछ नहीं, और तुम्हें मेरी वाइफ बनने की एक्स्ट्रा जो हैबिट्स है ये से नहीं फॉलो करना पड़ेगा। तुम तुम्हारी जैसे रहो और अपने लाइफ को एंजॉय करो। तब ये सुनकर जुंगकुक जो अपनी तीसरी नज़र से तायंग की तरफ देखने लगता है और वो देखते हुए बोलता है, लाइफ को एंजॉय करूँ कैसे? तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, मेरे साथ बेबी बॉय, और वो फिर से जुंगकुक की लिप्स पर पिक करने लगता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।